हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम सेल को स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, या फिर अगर हम सेल को मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट में या फिर मेटाबॉलिक एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी। व्हेन यू लुक अराउंड, जब भी आप इन्वायरमेंट में देखते होंगे, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब भी आप इन्वायरमेंट में देखते होंगे तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स आपको सजीव और निर्जीव दोनों ही थिंग्स आपको देखने को मिलती होंगी। यू मस्ट हैव वंडर्ड, आप सरप्राइज्ड होते होंगे मीन्स आपको आश्चर्य होता होगा। एंड आस्क्ड योरसेल्फ, आप अपने आप से पूछते होंगे, व्हाट इज़ इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, मतलब कि ऐसा क्या थिंग्स है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको लिविंग बना रहा है मीन्स उनको सजीव बना रहा है। और व्हाट इज़ दैट एन इनएनिमेट थिंग दैट डज नॉट हैव विच आर लिविंग थिंग्स हैज़, मतलब कि जब आप लिविंग थिंग्स को देखते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि लिविंग थिंग्स के पास ऐसा क्या चीज़ है जो उसको लिविंग बना रहा है। या फिर अगर हम इनएनिमेट मीन्स अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हैं तो उनके पास ऐसा क्या चीज़ नहीं है जो लिविंग थिंग नहीं है। मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके पास क्या है जो उसको लिविंग बना रहा है। या फिर अगर हम नॉन लिविंग को देख रहे हैं मीन्स इनएनिमेट थिंग को देख रहे हैं तो उनके पास क्या चीज़ नहीं है जो लिविंग थिंग नहीं है, मीन्स नॉन लिविंग है। The answer to this is the presence of the basic unit of life, that is the cell in all living organism. मीन्स अर्थ पर आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, मीन्स अर्थ पर जितने भी आपको सजीव जीव दिखेंगे उनके पास सेल रहेगा। सेल को जिनको हिंदी में बोलते हैं कोशिका, उनके पास सेल रहता है, वही उनको लिविंग बना रहा है। मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कोई सजीव है तो उनके पास सेल होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स जितने भी जीव होते हैं सभी सेल से बने होते हैं, सभी लोग कोशिका से फॉर्म हुए रहते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही सेल से बने हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो सिर्फ एक सेल से बने होंगे, मीन्स वो सिंगल सेल से बने होंगे, जिनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना हो उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। while others like us composed of many cells are called multicellular organism. Multi means many, cellular means cell, organism means जीव, मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म ऐसा जीव जो कई सारे सेल से बना हो उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए आप ह्यूमन कई सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स, हम सेल को ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं, मीन्स हम कोशिका को ईंट से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होने के लिए कई सारे ब्रिक्स का रिक्वायरमेंट होता है, मीन्स अगर हम कोई एक घर बना रहे हैं, कोई एक होम बना रहे हैं या फिर कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कई सारे ईंटों की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से अगर हम कोई एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं मीन्स कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें कई सारे सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बनी होगी तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। या फिर अगर कोई ऑर्गेनिज्म कई सारे सेल्स से मिलकर बनी होगी तो उनको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम अब सेल की डिफिनीशन देखते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म, मीन्स अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल है एंड बायोलॉजिकल यूनिट है, जिनको हम बोलेंगे सेल। सेलो वर्ड गिवन बाय रॉबर्ट हुक, जो सेला वर्ड है उसको दिया था रॉबर्ट हुक ने। सेला एक लैटिन वर्ड है जिसको बोलते हैं लिटिल और स्मॉल रूम। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी, मीन्स साइंस का वो ब्रांच, विज्ञान की वो शाखा जो सेल्स के स्टडी को डील्स करता है उनको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ सेल्स विथ मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, मीन्स अगर हम सेल को स्टडी कर रहे हैं उनके मॉलिक्यूल के लेवल पर, उनके मेटाबॉलिक के लेवल पर, तो उस बायोलॉजी को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। टर्म साइटोलॉजी गिवन बाय हर्टविग, हर्टविग ने साइटोलॉजी टर्म को गिवन किया था। टर्म साइटोजेनेटिक्स गिवन बाय एच.जे. मुलर, जो एच.जे. मुलर थे इन्होंने साइटोजेनेटिक टर्म्स को गिवन किया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी इज़ रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक साइटोलॉजी मीन्स फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं। ऑथर ऑफ द माइक्रोग्राफिया बुक 1665, मीन्स जब रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में स्टडी किया, सेल को डिस्कवर किया तो उन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नेम है माइक्रोग्राफिया बुक, और उसी में वो चैप्टर नंबर 18 में सेल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी मीन्स मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर हैं C.P. स्वॉनसन, जिन्होंने एक बुक लिखा जिसका नेम है सेल बुक, और C.P. स्वॉनसन इस बुक के ऑथर हैं, ऑथर ऑफ द सेल बुक। नेक्स्ट पॉइंट इज
फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी मीन्स जो ए के शर्मा हैं वो इंडिया के साइटोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट डैट इज डिस्कवरी ऑफ डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था ऐसी सेल को जो सेल डेड था, मीन्स जो उन्होंने कॉर्क सेल को डिस्कवर किया वो सेल था डेड इन 1665। नेक्स्ट पॉइंट डैट इज डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। जब बारिश हो रही थी तो उन्होंने रेन वाटर में सॉइल से एक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया जो बैक्टीरिया था लिविंग सेल। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में डिस्कवर किया लिविंग सेल को। इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन्ड अ पीस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप में एक पीस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन कर रहे थे, उसको देख रहे थे एंड फाउंड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उनको वह हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, मीन्स जब वो कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो उनको एक मधुमक्खी का छत्ता जैसा स्ट्रक्चर दिखा जिनको बोले हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ही गेव सेल टर्म टू दिस स्ट्रक्चर, मीन्स जो उनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा उसको उन्होंने टर्म दिया सेल। सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल एक लैटिन वर्ड है। इट मीन्स हॉलो स्पेस, जिसका मतलब है हॉलो स्पेस और लिटिल रूम, मीन्स या तो हॉलो स्पेस या तो एक लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सुबेराइज्ड सेल वॉल दैट इज डेड सेल वॉल नॉट द लिविंग सेल वॉल। रॉबर्ट हुक ने ऐसी सेल वॉल को डिस्कवर किया जो डेड था, लिविंग नहीं था। ही पब्लिश्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन हिज बुक, मतलब कि रॉबर्ट हुक ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया माइक्रोस्कोप में सेल के बारे में, इन्होंने इसको अपने ही बुक में लिखा जिस बुक का नेम था माइक्रोग्राफिया बुक इन 1665। ही वॉज एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। ही वॉज फर्स्ट टू यूज टर्म सेल। सबसे पहले सेल टर्म को रॉबर्ट हुक ने यूज किया था। हिज इन्वेस्टिगेशन केप्ट दी फाउंडेशन ऑफ साइटोलॉजी, मीन्स रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया इसलिए उनको फाउंडेशन ऑफ साइटोलॉजी डैट इज फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। इन चैप्टर नंबर 18 ऑफ माइक्रोग्राफियन बुक। माइक्रोग्राफियन बुक एक ऐसी बुक है जिन्होंने लिखा था, रॉबर्ट हुक ने उनको लिखा था उस बुक को, और उस बुक में उन्होंने सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था चैप्टर नंबर 18 में। इन चैप्टर नंबर 18 ऑफ माइक्रोग्राफियन बुक ऑब्जर्व डिस्क्राइब अबाउट सेल, मीन्स माइक्रोग्राफियन बुक ऐसी बुक है जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट हुक, जिनमें चैप्टर नंबर 18 में उन्होंने सेल के बारे में जो भी ऑब्जर्व किया उसको डिस्क्राइब किए अपने ई बुक में। सेकेंड साइटोलॉजिस्ट डैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन 1676 फर्स्ट टाइम नोटिस्ड अ फ्री लिविंग सेल वॉल, मीन्स 1676 में एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग फ्री सेल को ऑब्जर्व किया, उसको नोटिस किया। उन्होंने ही सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। दिस लिविंग सेल वॉज अ बैक्टीरिया। यह लिविंग सेल एक बैक्टीरिया थी। डिस्कवर्ड फ्रॉम द रेन वाटर। यह कहाँ से डिस्कवर हुआ? रेन वाटर, जब बारिश हो रही थी, ऑफ सॉइल, मीन्स जब बारिश हो रही थी रेन वाटर में, सॉइल में, इन्होंने उस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। ही नेम्ड इट वाइल्ड एनिमैल्क्यूल्स, मीन्स उन्होंने जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया उसका नेम रखा वाइल्ड एनिमैल्क्यूल्स। ही आल्सो डिस्कवर्ड स्पर्म आरबीसी प्रोटोजोआ। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने स्पर्म को भी डिस्कवर किया, आरबीसी को भी, प्रोटोजोआ को भी। दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसी तरीके से एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक बुक नेम इज द सीक्रेट ऑफ नेचर, मतलब कि जो बुक थी सीक्रेट ऑफ नेचर, इसको लिखा था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, जो इस बुक के राइटर थे। हम अब सेल थ्योरी मीन्स कोशिका का क्या सिद्धांत होता है, अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। इन 1838 मैल्थियस सील्डेन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, फाउंड दैट ऑल प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। मीन्स 1838 में मैल्थियस सील्डेन, जो एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया जो प्लांट सेल होते हैं, मीन्स जो प्लांट होता है वो डिफरेंट काइंड प्लांट सेल से बने होते हैं और वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। जब सेल डिफरेंट काइंड के सेल हैं और वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इन 1839 थियोडोर स्वान, अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल, मतलब कि 1839 में स्वान ने, जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल मीन्स एनिमल सेल के बहुत सारी कोशिकाओं के बारे में इन्होंने स्टडी किया एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब स्वान, जो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, जब ये एनिमल सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे, मीन्स ये डिफरेंट टाइप्स एनिमल सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे, तब इन्होंने देखा कि जो सेल है उसका एक आउटर लेयर है,
मीन्स जितने भी एनिमल सेल हैं उनके पास एक आउटर लेयर है जिसको आज हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही आल्सो सेज दैट सेल वॉल इज़ द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। मीन्स जो स्वान ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, जब वो एनिमल सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि उनमें एनिमल में आउटर लेयर तो सेल मेम्ब्रेन होती है जिनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उनमें आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन ना होकर सेल वॉल होती है। मीन्स सेल वॉल के बारे में इन्होंने बताया कि प्लांट का एक स्पेशल फीचर है, एक उनका यूनिक फीचर है, उनमें आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन ना होकर सेल वॉल होती हैं। सील्डेन और स्वान ने दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी का फॉर्मेशन किया। डैट इज अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मीन्स जितने भी सजीव जीव हैं, उनमें एक कोशिका होती है, उनमें एक सेल होता है जो उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शन है लाइफ का। डैट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव जीव हैं, वो सभी सेल से बने होते हैं। यही इनका सेल थ्योरी था सील्डेन और स्वान का। अब हम इनका एक्सेप्शन देखते हैं, मीन्स एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस इसका बहुत बड़ा एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी, दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। मीन्स जो सील्डेन और स्वान का सेल का थ्योरी था, इसमें एक ड्रॉबैक भी था कि कैसे न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स न्यू सेल कहाँ से बन रहा है, इनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। रुडोल्फ विर्को इन 1855 एक्सटेंडेड द सेल थ्योरी एंड सजेस्टेड दैट एवरी न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल दैट इज ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सेल लीनिएज। रुडोल्फ ने सील्डेन और स्वान का सेल थ्योरी को इसको एक्सटेंडेड किया और सजेस्ट किया कि जो न्यू सेल फॉर्म होते हैं, जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन्स जो पहले से सेल प्रेजेंट हैं, उसी से ही नए सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको बोले ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसी को हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सेल लीनिएज। मॉडर्न सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज दैट इज ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी सेल से कंपोज्ड हैं, सभी सेल से बने हैं, एंड इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। सेकेंड पॉइंट इज ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स होते हैं जो पहले से सेल प्रेजेंट हैं, मीन्स जो प्रीवियस सेल प्रेजेंट हैं, उसी से वो डिराइव्ड हुए हैं। इसको हम बोलेंगे ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आज हमने इस वीडियो में सेल और सेल थ्योरी के बारे में स्टडी किए। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए।